बेटा क्वेश्चन नंबर 39 करिए। एक बच्चे का कमेंट आया है 12। देखिए कह रहा है यदि ए बी सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए बी सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए तथा सी उसी काम को 4.5 दिन में, ए तथा सी इसी काम को 4.5 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ध्यान रखना, जब भी काम आपका फ्रैक्शन में दे रखा हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ही टोटल वर्क माना जाता है। 12, 9, 4 का एलसीएम ले लीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा 36। इस 36 काम को 36 को जब 4 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 36 को 9/2 से भाग करेंगे तो 8 और ये आ गया आपका 3। यहाँ से आप अगर किसी की क्षमता निकालना चाहें तो क्षमता निकल सकती है। अगर ए बी सी की क्षमता में से ए सी की क्षमता घटा दो तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, ध्यान से समझना, बी की क्षमता कितनी आ गई 1। अगर बी की क्षमता 1 है और इन दोनों की 3 है तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। सी की क्षमता अगर 2 है और ए प्लस सी की क्षमता 8 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 6। तो आपने यहां से सबकी क्षमता निकाल ली। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। 36 काम है, सी की क्षमता कितनी है आपकी 2, तो आंसर आ जाएगा 18 दिन। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18 दिन। विशाल वर्मा का ठीक है। नोट डाउन करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। सही है, पक्का। नेक्स्ट पे बात करें बेटा, नोट डाउन कर लिया हो तो नेक्स्ट बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया हो तो नेक्स्ट बोलिए, कोई डाउट हो तो डाउट पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए। कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर बात करते हैं। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 40।
क्या हुआ? पेन मेरे बैग में से निकालो। चल रहा हूँ। अभी तक नहीं आया भाई किसी बच्चे का आंसर? चलिए, इतना बहुत टाइम है क्वेश्चन करने के लिए। देखिए, कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, ए तथा बी मिलकर एक काम को 10 दिन में। फिर कह रहा है बी तथा सी मिलकर इस काम को 15 दिन में, बी तथा सी मिलकर इस काम को 15 दिन में। सी तथा ए मिलकर इस काम को 6 दिन में कर लेते हैं। सी तथा ए में कर सकते हैं। पहले इनका एलसीएम ले लो। 15 12 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 15 6 का एलसीएम आपका ले सकते हैं आप 30 ले लीजिए। 30 ये टोटल टाइम है, ये टोटल वर्क, बेटा बात है नहीं, ये टोटल कैपेसिटी। यह आ गया आपका 3, यह आपका 2 और यह आपका 5। ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैपेसिटी किसकी आ रही है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो अगर आप इन तीनों देखेंगे तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। इसीलिए जब भी हम क्षमता को जोड़ेंगे टोटल 10, ये 2 इधर आ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी? 5। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 5। समझते चलना एक एक चीज़ को। यहाँ से अगर आप ए की कैपेसिटी निकालना चाहते हो तो ए बी सी में से बी सी की कैपेसिटी घटा दो, तो बी सी की कैपेसिटी कितनी है? 2। ए बी सी में से मैंने बी प्लस सी की कैपेसिटी घटा दी 2, तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई आपकी? 3। अगर ए, एक सेकंड, ये कॉल आ रही है, एक मिनट, कुछ गलती हुई एक बार देख लेते हैं। एक बात करो, बोल रहे हैं क्लास में कोई काम, एक बार रुक जाइए। इसको इससे भाग करेंगे 3, इसको इससे भाग करा 2, इसको इससे भाग करा ये 5, क्षमता आगे 10। ए बी सी की क्षमता है 5 और बी प्लस सी की क्षमता है 2, तो ए की क्षमता अगर 3 आ गए तो सी की क्षमता, बी की क्षमता कुछ है ही नहीं क्या? बी की क्षमता इसका मतलब कुछ है ही नहीं क्या? 6 4 10 3 13 है। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले रहे हैं 10 15 6 का एलसीएम लेंगे 30, 30 को भाग करा 3, 15 को भाग करा 2। एक बार क्वेश्चन देखना, सही लिख रहा हूँ? हाँ जी, ए बी 10 दिन, बी सी 15 दिन, सी ए, अच्छा बेटा यहाँ 20 दिन दे रखा है। ठीक है बेटा, ठीक ठीक, क्वेश्चन में गलती है, हमने नोट डाउन गलत कर लिया। ठीक है बेटा, देख लिया करो, कोई गलती हो अगर सामने बैठो इसलिए। यहाँ पर आ जाएगा ये 20 दिन। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 15 से भाग करेंगे 4, 60 को 20 से भाग करेंगे 3। अभी मैंने बताया क्षमता को जोड़ करके क्या कर दो? आधा। तो क्षमता कितनी आ गई? 6.5। ये 6.5 क्षमता किसकी आएगी? ए प्लस बी प्लस सी की। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 6.5। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं।
कह रहा है तीनों ने 6 दिन तक काम किया। अब A प्लस बी प्लस सी ने, ठीक है, 6 दिन तक काम करा। समझना, अगर हम बात करें टोटल काम कितना है, फिर बी 4 दिन बाद छोड़ देने, 4 बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम करा, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन से बन जाएगा। तीनों ने कितने दिन काम करा है? 6 दिन। और क्षमता कितनी है इन तीनों की? 6.5। क्षमता कितनी है? 6.5। तो गुणा करके बताइए जल्दी से कितना आएगा। 6.5 की गुणा करो 6 से, कितना आएगा? जी बेटा ले लिया, कितना आएगा? 41, 39 या। फिर कह रहा है इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी प्लस सी ने कितने दिन काम करा? 4 दिन। तो बी प्लस सी ने अगले 4 दिन तक काम करा, तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है आपकी? 4। तो कितना काम हो गया? 16। 39 और 16 कितना काम हो चुका है? तो 45, 55 काम आपका हो चुका है ना। 39 और 16 55 काम हो गया। फिर बी ने काम बंद कर दिया, तो बचा कौन? सी। अब सी शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन और लेगा? अब अगर आप यहाँ पर देखो, सी को काम कितना करना है? 5। भाई 55 काम हो गया, 5 काम करना है। अब मुझे सी की क्षमता निकालते हैं पहले। अब सी की क्षमता निकालेंगे कैसे? आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तीनों की क्षमता कितनी है? 6.5। ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो आ रही है 6.5। अब मुझे सी की क्षमता निकालनी है, तो ए बी की क्षमता घटा दो। तो ए बी की क्षमता कितनी है? 6। तो 6 घटा दूंगा तो सी की क्षमता क्या आ गई? 0.5। अब 5 काम को 0.5 क्षमता से करेंगे तो दिन कितने लगेंगे? 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 दिन। ठीक है। हाँ श्वेता गुप्ता मैंने गलत लिख दिया था, वो देख लिया बाद में बेटा। ठीक है बेटा, तभी क्वेश्चन गलत हो रहा था शुरुआत में। नोट डाउन करिए, आंसर आएगा 10 दिन। ये ध्यान रखना है, जब भी ए बी बी सी सी ये दे रखा हो तो क्षमता को जोड़ करके आधा करने पर सीधे आपकी 3 लोगों की क्षमता आ जाती है। ठीक है, क्षमता को जोड़ करके आधा करने पर 3 लोगों की क्षमता आ जाएगी। वहाँ से हमने ए बी सी की क्षमता में से ए बी की क्षमता घटाई तो सी की क्षमता आ गई। ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सबका क्लियर है तो क्लियर बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर क्लियर है तो क्लियर करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शिखा का क्लियर। ठीक है, श्वेता गुप्ता। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बेटा बनाकर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। देखिए 41 बनेगा नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो समझो, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इसको समझ लो। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं काम को? 30 दिन में। फिर उसने बोला ए बी सी मिलकर किसी काम को बी और सी द्वारा किए गए काम की तुलना में 9 दिन कम समय लेते हैं, और हमें दे रखा है डाटा सी प्लस ए इस काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो यहाँ से आप कितना भी आप इसको कर लो तो यहाँ से हर तरह से बी की क्षमता निकलेगी, ए की नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर ना हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना पड़ेगा कि ए कितने दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन से जब आप सभी रखकर देखना, मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर 90 है तो इसलिए मैं 90 रख रहा हूँ। आप एक एक ऑप्शन टैली करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं जब ए का आंसर रखता हूँ 60, समझना
ए कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। ठीक है, मैं एक एक ऑप्शन टैली करके दिखा भी देता हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे कैसे करेंगे। फिर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू पहले 80 लेता हूँ, एलसीएम ले लो 30, 60, 80 का एलसीएम कितना आएगा? 240। 240 को 30 से भाग करोगे तो ये आ गया आपका 8, यह आ गया आपका 4 और यह आ गया आपका 3। अब देखो मुझे ये पता है ए की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 3 है, सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि इन दोनों की 4 है। मुझे पता है ए की क्षमता कितनी है आपकी? 3। ठीक है, सबकी क्षमता आप निकाल चुके हो। और सी की क्षमता कितनी है? 1। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी? टोटल 8 है, तो इसकी आ जाएगी 4। अब हमसे कहा ए बी मिलकर, तो ए प्लस बी से काम कराओ। अब ए प्लस बी से 240 काम कराओगे और क्षमता कितनी होगी? 4 और 3 7। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंटों में जा रहा है आंसर, यहाँ पर पॉइंटों में जा रहा है। और बी प्लस सी से अगर मैं काम कराऊँ 240 और भाग करूँगा 5 से, तो ये पॉइंटों में नहीं जा रहा, तो आंसर प्रॉपर 9 दिन का अंतर नहीं आ सकता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हमने ए उठाया 80, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए 80 क्या हो गया आपका? गलत। फिर इसकी जगह अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, समझते चलना, देखिए अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे, ध्यान से समझना, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर बात करें तो अब आप ऐसी 72 उठाएंगे तो 72 भी आपका क्या हो जाएगा? फिर वो गलत हो जाएगा। अब 90 उठाएंगे तो एलसीएम ले लो आपका 30, 60, 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। ये 6 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। यहाँ से इनकी क्षमता निकालिए इंडिविजुअल। तो मुझे पता है यहाँ पे C प्लस ए लिखा है ना, ठीक है, मुझे पता है ए की क्षमता 2 है और इन दोनों की 3 है, तो C की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। ए की 2 है, सी की 1 है और इन तीनों की 6 है, तो इसकी कितनी आ गई? 3। अब मुझे काम कराना है ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी 180 काम को कितने की क्षमता से? 5 की क्षमता से करेंगे तो दिन लगाएंगे 36। बी प्लस सी 180 काम को करेंगे 4 की क्षमता से, तो दिन लगाएंगे 45। अंतर आप देखेंगे 9 दिन का आ गया। कंडीशन जो दी थी वो सेटिस्फाई हो गई आपका सीधे। इसका मतलब ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? आपका 90 दिन में। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से होगा। अगर आप किसी और मेथड से जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी बैठेगा। नोट डाउन करिए। कार्तिक कहाँ घूम रहा है आज? नोट डाउन करिए, और नोट डाउन कर लो तो कमेंट कर देना कि नोट डाउन हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे थे जो कॉल आई थी? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें। अगला देखिए, कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ए अकेला उतना दक्ष है जितने कि बी और सी दोनों मिलकर एक साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी एक कार्य को 36 दिन में कर लेते हैं और सी अकेला 60 दिनों में कर लेता है और ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों में कर लेते हैं, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? बनाकर देखिए बेटा, बनाकर देखो क्वेश्चन को। कितना आ रहा है आंसर? कमेंट बताइए, टाइम होने वाला है। या तो क्वेश्चन टफ हो गए या रेस्ट देने के बाद आप रेस्ट पे चले गए ज़्यादा। देखो क्या कह रहा है, अभी हम अगर बात करें, बेटा बातें नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले इस काम को 60 दिन में कर सकता है, बातें नहीं कोई भी। ए प्लस सी इस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, 36, 60, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? बनाइए, 60, 36, 10, 180। ये टोटल टाइम है, इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क ए प्लस सी 10 नहीं, ए और सी दोनों 10 दिन तक 7 कार्य करते हैं। अच्छा, कंडीशन है ये, ठीक। ये 5 आ जाएगा और ये आ गया 3। अब मुझे एक पता है कि ए उतना ही दक्ष है जितना बी प्लस सी। अगर मैं टोटल क्षमता देखूं, बी प्लस सी की टोटल कितनी है? 8। बी ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता टोटल कितनी है? 8। अब मुझे पता है इसको बराबर बांटना है, तो इसको 4 मिलेगी और इसको 4 मिलेगी। मुझे ये पता चल गया कि ए की क्षमता कितनी है? 4। अगर ए की क्षमता 4 है और इन दोनों की 5 है, तो बी की कितनी होगी? 1। सी की क्षमता अपने आप आ गई है। क्वेश्चन में बोला ए और सी मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो ए प्लस सी ने काम करा है 10 दिन तक। ए और सी की क्षमता की बात करूं तो 3 और 4 7, तो टोटल काम कितना हो गया? 70। तो बी को काम करना है कितना? टोटल काम है 180। 180 में से 70 काम हो गया तो बचा कितना? 110। इस 110 को बी काम करेगा एक क्षमता से, तो दिन कितने लगाएगा? 110 दिन। नोट डाउन करिए, आंसर आएगा 110 दिन। क्वेश्चन नंबर 42। भाई हो नहीं रहे हैं आपसे, कैसे सारे लंच में चले गए क्या भाई? लंच डिनर सब करने लग गए क्या भाई? कोमल, विशाल, शिखा, श्वेता गुप्ता और नंदिनी,
आंसर क्यों नहीं हो रहा भाई आपसे? नोट डाउन करो, क्लियर हो जाए तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट डाउन हो गया तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 43, 43। क्वेश्चन नंबर 43 बनाइए। आंसर नहीं आ रहे बालकों के? अभी तो पहला पार्ट चल रहा है, 3 पार्ट है इस चैप्टर के। लगा तीसरे पार्ट में तो मुझे अकेले ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे सारे बैठ के। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। जो ए है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, कैपेसिटी आ गई। अब क्वेश्चन के आगे बात करें, कह रहा है सी अकेले एक घर को पेंट कर सकता है 48 दिनों में। जो सी है बेटा, बात नहीं, सी 48 दिनों में पेंट कर सकता है। एक साथ काम करते हुए ए बी और सी, बात नहीं भाई, ए बी और सी उस घर को 16 दिन में पेंट कर सकते हैं। ए बी और सी 16 दिन में पेंट कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे 48, बेटा बात है नहीं भाई, ये आपका टाइम, ये टोटल वर्क, और यहाँ से आ जाएगी कैपेसिटी। 48 को 48 से भाग करेंगे 1, 48 को 16 से भाग करेंगे 3, ये आपके पास आ गए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक चीज को देखें क्वेश्चन में, मुझे ये पता है, समझना, मुझे ये पता है कि इसकी क्षमता इससे 3 गुनी है, मगर हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी क्षमता तो यहाँ पर टोटल 3 आ रही है। तो मैं इसको ऐसा भी तो कह सकता हूँ, अगर ये आधी होगी तो ये 1.5 होगी, तो भी तो ये इसका 3 गुना है। ठीक है भाई, तो भी तो इसका 3 गुना है। तो मैंने कहा अगर इसकी क्षमता 0.5 है तो इसकी क्षमता कितनी होगी 1.5, और इन तीनों की कितनी है 3, तो इसकी क्षमता कितनी हो सकती है 1, और यहाँ पर भी क्षमता कितनी आ रही है 1 ही आ रही है। आप ऐसे भी कह सकते हो हमारी क्षमता इसकी 1 है, अब इन दोनों की कितनी बची 2, हमने कितनी मानी थी 4, 4 को 2 कह रहा है मतलब आधा, तो रियल में क्षमता ये आ गई। यहाँ से भी निकाल सकते हो। कह रहा है उस घर को पेंट करने में बी को कितने दिन लगेंगे, तो टोटल काम कितना है 48, बी की क्षमता कितनी है 0.5, तो कितने दिन लगेंगे 96 डेज। नोट डाउन करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 96 डेज।
कार्तिक कहाँ चल रहे हो आज? हैं? क्या पीडीएफ? अरे कौन सा पीडीएफ? अच्छा तो क्लास के बाद ही डाल लेता। अच्छा ठीक है बेटा, फिर से बता दूंगा, एक बार नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर से बता दूंगा। नोट डाउन हो जाए तो बता दो, फिर बताता हूं दोबारा। कर ले नोट डाउन। अब देखो, इसने बोला A की क्षमता B से 3 गुना है, तो मैंने कहा A की क्षमता, अगर B की क्षमता 1 है तो A की क्षमता कितनी होगी? 3। फिर इसने कहा C किसी काम को 48 दिन में, और जो A B C है वो 16 दिन में कर लेते हैं। 48 और 16 का एलसीएम हो गया 48, 48 को 48 से भाग करा 1, 48 को 16 से भाग करा 3। मुझे इसमें C की क्षमता पता है कितनी है? 1। अब मैंने यहाँ पर देखा A प्लस B की क्षमता कितनी आ रही है? 2, क्योंकि इन सब की 3 है। मेरे अकॉर्डिंग क्षमता कितनी आनी चाहिए? 4। 4 को 2, जो मेरी रियल में 2 है मगर उसको मैंने 4 ले रखा है, तो कितना लेनी है वैल्यू? आधी। तो इसलिए मैं 3 का आधा करा 1.5, 1 का आधा करा 0.5, तो B की वैल्यू 0.5 आ गई। टोटल काम था 48, 0.5 क्षमता से दिन कितने लगेंगे? 96। अब देखिए कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 44। कितना आ रहा है? देखिए, कह रहा बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए। अब देखो, दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। अगर हम बात करें, यहां पर दे रखा है समय, अगर ए की और बी के समय की बात करें तो कह रहा है ए बी द्वारा लिए गए समय के, तो बी अगर 6 समय लेता है तो ए कितना समय लेता है? 5। मैं ए 3/8 काम करता है। अगर मैं काम देखूं तो अगर बी 8 काम करता है तो ए कितना काम करता है? 3। यहां से आप क्षमता निकाल सकते हो। आपको पता है काम को अगर आप समय से भाग कर दो, काम को अगर आप समय से भाग कर दो तो क्षमता निकल जाती है। 18 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा इधर 40। 2 से काटोगे तो ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 20। ये इनकी क्षमता आ गई। इसने बोला जो बी है वो इस काम को 87 दिन में पूरा कर लेता है, तो 87 गुणा 20 कर दोगे, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब मुझे इस काम को ए प्लस बी से कराना है, तो 87 गुणा 20 काम को मुझे कराना है ए प्लस बी से। इनकी क्षमता कितनी है? 29। तो 29 से काटोगे, 3 बार कटेगा, 20 दिया 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 दिन।
लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझिए। ये क्वेश्चन ही हार्ड है, हमें कुछ और ही चलो कोई नहीं, नोट डाउन करो। ये अगर आप यही क्वेश्चन ना, मैंने कल RS अग्रवाल की जो बुक कराई है उसमें कराई इसी टाइप का क्वेश्चन। कल मैंने RS अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन कराया, उसी में कराया ये टाइप का क्वेश्चन। सब में छोटी बड़ी दोनों में ये क्वेश्चन। नोट डाउन हो गया हो तो यस करो, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। नोट डाउन हो गया हो तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 बनाइए। फिफ्टी 58 बता रहे हैं बच्चे। बेटा 58 नहीं 57। श्वेता नंदिनी 58 नहीं 57। विपिन तुम्हारे कुछ होते नहीं होते आंसर? क्या नहीं आते? करके देखो तो होंगे क्यों नहीं। देखिए क्या दो व्यक्ति हैं ए और एक है आपका बी। पहले दे रखा है समय, कह रहा है बी द्वारा लिए गए समय के 2/5, मतलब ये 5 समय लेता है तो ये 2 समय लेता है। मैं ए जो है जो काम करता है वो 4/9 काम करता है, इसका मतलब ये 9 काम करता है तो ये 4 काम करता है। यहां से क्षमता निकाल दीजिए। 4/2 काम को समय से भाग करना है और ये 9/5, ये 45 हो गया, सॉरी 20 हो गया ये, और ये हो जाएगा 18। 2 से काटेंगे तो ये 20 और ये आ गया 9। क्षमता कितनी आ गई? अच्छा 20 और 18, क्षमता आ गई 10 और 9। क्षमता आ गई 10 और 9। अब क्वेश्चन में कहा गया है वह एक साथ इस कार्य को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं। तो A प्लस B जब इस काम को करते हैं तो 27 दिन लेते हैं। और कितने की क्षमता से? 10 और 9 19 की क्षमता से। अब मुझे ये काम कराना किससे है? B से। तो B से काम कराना है और B की क्षमता कितनी है? 9। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57 दिन। तो ये काम B अकेला कितने दिन में कर लेगा? 57 डेज में। नोट डाउन करिए। RS अग्रवाल का सेशन भी देखा करो आप लोग, ठीक है? RS अग्रवाल से आपकी प्रैक्टिस होगी उसमें। RS अग्रवाल में मंडे से पाइप एंड टंकी चैप्टर चालू होगा, 2 दिन का चैप्टर है।
वो आपका 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। सबका क्लियर है तो यस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबका क्लियर है, नोट डाउन हो गया तो आगे बढ़ते हैं। कमेंट करो बेटा, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 46 बनाकर देखिए बेटा। कितना आंसर है? गलत है। गलत है। गलत है भाई, गलत है। कर लो। क्या? किसी का आंसर आया भाई? कमेंट करिए। श्वेता नंदिनी का आंसर आ रहा है डी, फिर डी के बाद आंसर आ रहा है ए। आंसर डी है या ए है ये तो बताओ। डी है या ए है ये बताइए। पता नहीं। देखिए, कह रहा है जॉन 3 घंटे में आधा भाग काम कर लेता है, जबकि जॉय 1 घंटे में 1/4 भाग और जॉर्ज 5 घंटे में बाकी, क्या लिखा है, बाकी बचा काम पूरा कर लेता है। तो तीनों को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखो, आपको कोई काम ऐसा मानना पड़ेगा जो 3 से भी करता हो, 2 से भी करता हो, 4 से भी करता हो, 5 से भी करता हो। तो सबसे पहले 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। तो काम मान लो टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका? 2, 3, 4, 5 से कटने वाला कितना मान सकते हो आप? 120। 20 मान ले, 20 कट जाएगा 3 से। टोटल वर्क मान लो 60। आप समझिए, आप समझो। अब अगर हम बात करें, टोटल काम आ गया 60। आप समझे बेटा, टोटल काम आ गया 60। अब जो जॉन है, जॉन जो है आधा काम मतलब 30 काम कितने घंटे में करता है? 3 घंटे में। तो जॉन की क्षमता कितनी आ गई? 10। समझते चलना, जॉन की क्षमता कितनी आ गई? 10। आगे अगर हम बात करें जॉय क्या करता है? 1/4 हिस्सा, इसका 1/4 निकालो, कितना आ जाएगा? 15। कितने घंटे में करता है? 1 घंटे में। तो जॉय की क्षमता कितनी आ गई? 15। जॉय की क्षमता आ गई 15। सही कर रहे? एक नहीं, बचे हुए भाग का बेटा, बचे हुए भाग का। यहाँ पे एक लाइन है, बचे हुए भाग का। तो 60 में से 30 हो गया, 60 में से 30 हो गया तो 30 बचा। समझना बेटा, 30 बचा। और 30 का अगर आप 1/4 निकालेंगे तो
तो 30 का 1/4 निकालने में चीज क्या जाएगी, पॉइंटों में। तो आप क्या करो, काम को 120 मान लो, ठीक है, समझना, काम को कितना मान लो, 120। काम को जैसे आप 120 मानेंगे, इसका आधा काम कितना हो जाएगा, 60, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 20। अब 60 में 120 में से 60 काम हो गया, तो बचा कितना काम है आपका, 60। इस 60 काम का कितना काम, 1/4, तो कितना आ जाएगा, 15। इस 15 काम को वो कर रहा है 1 घंटे में, तो क्षमता कितनी आ गई, 15। समझते चल रहे एक एक चीज को। अब जॉय का काम हो गया, इसके बाद बचा जॉर्ज। अब जॉर्ज क्या कर रहा है, जॉर्ज 5 घंटे में, जॉर्ज 5 घंटे में बाकी बचा काम कर रहा है। तो देखो 60 यहां काम हो गया, 15 यहां काम हो गया, 75 काम हो गया, तो बचा कितना काम है, 45। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 9। तो जॉर्ज की क्षमता आ गई 9। अब मुझे ये तीनों से काम कराना है कितना, 120, और इनकी क्षमता कितनी है, 20, 15, 9, जोड़ दो, 35 और 4 44, कितनी आ जाएगी, 44। 120 को 44 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 120 को 44 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 सही 8/11। नोट डाउन करिए, ठीक है, 2 सही 8/11। पता किसको, किसको पता तुम में से, डाल दो। हाँ हाँ हाँ, बता तो रहा है। क्लियर है सबका, कोई डाउट हो तो बताइए। विशाल कैसे आंसर नहीं आ रहे बेटा, कोई नहीं, ठीक है। अब अच्छा, अब ये समझ में आया नहीं आया जो कराया अभी, ये बताओ, ये जो क्वेश्चन कराया समझ में आया नहीं आया, ये बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा, बोलो। अब आगे समझ में, विशाल देखो, हमें किसी काम का ना आधा भी करना था, उसका 1/4 भी करना था, फिर उसको 3 से भाग भी करना था, 5 से भी भाग करना था, इसीलिए एलसीएम लिया बेटा। 3, 2, 4, 5 से कटने वाला। विशाल क्लियर है तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। श्वेता, विशाल क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़े फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए करके। कितना आ रहा है 47? फोर्टी 48 सही है।
देखिए कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी इसी काम को 16 दिन में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? ये भी मैंने आर.एस. अग्रवाल में कराया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल की क्लास लेते तो आपका क्लियर होता। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यह आपका 4 और यह आ जाएगा आपका 3। अब देखिए कह रहा है ए ने इस पर जो काम करा है वो 5 दिन काम करा है और बी ने जो इस पर काम करा है वो 7 दिन करा है और सी ने जो काम करा है वो 13 दिन करा है। देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसी कोई तरीका नहीं दिख रहा जहां पर आप ए की क्षमता या बी की क्षमता या सी की क्षमता अकेले निकाल सके। तो इसीलिए आपको ए प्लस बी को एक साथ काम कराना पड़ेगा और बी प्लस सी को एक साथ काम कराना पड़ेगा। अब देखो बी जो है ए के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन काम कर सकता है? 5 दिन। तो ए प्लस बी अगर 5 दिन एक साथ काम करें और एक दिन में ये कितना काम करते हैं? 4, तो ये कर लेंगे 20। अगर मैं b प्लस सी का देखूं तो b ने अपने 5 दिन तो इसे दे दिए, तो b इसके साथ कितने दिन काम कर सकता है? 2 दिन। तो b प्लस सी 2 दिन काम कर सकते हैं और ये एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो टोटल काम कितना कर लिया? 26। अब 26 काम कर लिया तो सी ने बचा हुआ काम करा 11 दिन में। 11 दिन में उसने कुछ क्षमता से काम करा होगा और काम कितना करा? 22, क्योंकि 48 में से 26 काम हो गया तो बचा काम है 22। 11 दिन में इसने 22 काम करा तो इसका मतलब हर दिन कितना काम करा? 2। तो ये सी की क्षमता आ गई। सी की क्षमता मुझे पता चल गई, सी की क्षमता कितनी है? 2। मुझे काम किससे कराना है? बी से। मुझे काम कराना है बी से। अब देखो मुझे ये पता है सी की क्षमता कितनी है? 2। बी प्लस सी की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितनी होगी? 1। अब बी को काम कितना करना है? 48। बी की क्षमता कितनी है? 1। तो दिन कितने लगाएगा? 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, शिखा का भी आंसर आया है 48। शिखा ने भी पक्का क्लास आप ये आर.एस. अग्रवाल की ली होगी तभी आपका भी आंसर आ रहा है। सबका क्लियर है? नोट डाउन करिए, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये विपिन को भी धल लिया करो बीच में, वो अकेला ले जाएगा फिर। बहुत बढ़िया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 48 बनाइए।
ठीक है 10। देखिए क्या कह रहा है, P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। P प्लस Q इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q प्लस R बात है भाई 60/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है P ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया, Q और R ने 6 दिनों तक काम किया। फिर जितने दिनों में R और P अकेले काम को करते हैं, जितने दिनों में R और P अकेले काम करते हैं उनका अंतर क्या है। ठीक है, अब देखिए पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60। 60 को 6 से भाग करेंगे 10, 60 को इससे भाग करेंगे तो ये 7। अब अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, कह रहा है P ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। P ने इस पर काम करा 3 दिन तक, Q और R ने 6 दिन तक काम किया और Q और R ने 3 दिनों तक काम किया, 6 दिन। छह दिनों तक काम करा। अब अगर हम यहां पर एक चीज को देखें, हमें पता है Q और R एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 7। Q और R एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 7, तो 6 गुणा 7 कर दें तो इन्होंने कर दिया 42 काम। तो इसने कितना काम करा होगा 18। टोटल काम 60 है, 42 इन्होंने करा तो 18 इसने करा। 18 काम कैसे बना होगा, 3 दिन में करा है, तो कितने की क्षमता से करा 6। तो P की क्षमता आ गई 6। अब P की क्षमता मुझे पता चल गई 6 है, तो Q की क्षमता कितनी होगी, दोनों की क्षमता 10 है तो इसकी क्षमता 4 होगी। Q की क्षमता 4 है, इन दोनों की 7 है, तो इसकी कितनी होगी 3। अब क्वेश्चन में बोला R, तो मैं R से काम कराऊंगा। R कितना करेगा 60 काम, कितने की क्षमता से 3 की क्षमता से, तो आंसर आ जाएगा 20। और क्या कह रहा है P करेगा 60 काम 6 की क्षमता से, तो वो कितने लगाएगा 10। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 10 दिन। तो क्वेश्चन में यही पूछा है इन दोनों के कामों के बीच का अंतर कितना, कितने दिन में जब काम करते हैं, तो आंसर आएगा 10 दिन। नोट डाउन करिए। ये नीचे 18 लिखा है, अगर लाइट में ना दिख रहा हो तो। क्लियर है सबका? क्लियर है तो कमेंट करो क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 बनाकर देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 49, कितना आ रहा है?
देखिए कह रहा है एक आदमी के 3 बेटे हैं, एक ही समय में आदमी अपने 3 बेटों द्वारा किए गए काम का क्या कर सकता है, दुगना। इसका मतलब मुझे पता है अगर इसके 3 बेटे हैं तो जितने समय में ये कोई भी काम करते हैं वो जो आदमी है वो इनसे दुगना काम करता है, तो इसका मतलब दुगना काम करने का मतलब है क्षमता दुगनी होगी। तो बच्चों की क्षमता अगर 1 है तो आदमी की क्षमता कितनी होगी, 2। आगे देखिए फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पहला लड़का है वो काम को 24 दिन में, दूसरा लड़का काम को 36 दिन में, और जो आदमी है वो काम को 36/11 दिन में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 72, ये 3, ये 2 और ये आ गया 22। इसका मतलब आदमी की क्षमता कितनी है, 22। तो बच्चों की कितनी होगी, 11। अब इन 3 बच्चों की 11 क्षमता है, इनमें से 2 बच्चों की कितनी है, 5। इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो इसकी बची कितनी, 6। अब मुझे ये पता चल गया तीसरे बेटे की जो क्षमता है वो कितनी है, 6। अब तीसरे बेटे से काम कितना कराना है, 72, 6 की क्षमता से, तो दिन कितने लगेंगे आपके, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 12। श्वेता नंदिनी का ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आपका बस 1 या 2। 52 नंबर क्वेश्चन नहीं करेंगे, उटपटांग क्वेश्चन है, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू वैसे आ रही है, एक्स मानकर करना पड़ेगा, लेंथी मेथड है। नेक्स्ट पे बात करें, नोट डाउन कर लिया हो तो नोट डाउन कर लिया हो तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बनाकर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 50। कितना आ रहा है आंसर इसका, क्या चीज नहीं, श्वेता नंदनी 20, देखिए 20 आंसर गलत है ना, आंसर 25 है। देखिए कह रहा है ए और बी एक काम को 7.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी एक काम को 7.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और आधे काम को पूरा करता है, फिर बी उसकी जगह कार्य पर आ जाता है और शेष कार्य को पूरा करता है, तो वह 20 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है,
यदि ए जो है बी से अधिक कार्य कुशल है तो ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब अगर आप देखो यहाँ पे हमें ना तो ये पता किसी की हिंट, ना क्षमता पता, ना कुछ पता। अब यहाँ से हमें ना ऑप्शन से टैली करना पड़ेगा सब कुछ। अगर मैं ए की क्षमता, ए का मैं मानूं कि ए अकेले कितने दिन में करता है, 20 दिन में। समझना, एक हिंट यहाँ पे बहुत सही दे रखी है कि ए बी से अधिक क्या है, कार्यकुशल है। समझते चलना। अगर मैं यहाँ पर इनकी क्षमता एलसीएम लूं तो ये 15/2 लिख सकता हूं मैं इसको। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60। 15/2 को 60 से भाग करोगे तो कितना आ गया, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 8, और ये आ गया 3। अब अगर आप यहां पर ए की क्षमता 3 रखो तो बी की कितनी आ गई, 5। और इसने बोला है कि ए अधिक कार्यकुशल है, तो ऑप्शन नंबर ए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो नहीं सकता। ठीक है बेटा, समझ में आया अमन। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसके आगे बात करूं क्वेश्चन में, चीज को समझना। फिर मुझे ये पता है कि ये तो 15/2 में करते हैं और मैं इसको ले लूं 75 मतलब 25, तो एलसीएम हो जाएगा 75। 75 को इससे भाग करेंगे तो 15/2, 15 पंजे 75, 10 और 25 दिया 75। तो यहाँ पर ए की क्षमता कितनी आई, 3, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 7। तो मुझे अब भी पता चला, मुझे तो ये पता ए अधिक कार्यकुशल है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन से फिर हम चीज़ों को उठाएंगे। चीज़ों को समझना, कैसे चीज़ों को पता चलता है। जब कुछ नहीं पकड़ पाओ तो ऑप्शन से करना पड़ता है क्वेश्चन को। अब मुझे पता है ये 15/2 में करते हैं और ए कितने में करता है, 30 में। एलसीएम आ जाएगा आपका 30। जब 15/2 से भाग करोगे तो 4, और ये आ गया ए बी से अधिक कार्यकुशल है, तो यहाँ तब भी कार्यकुशल अधिक नहीं आ रहा है। एलसीएम कितना आएगा, 30। 30 को 30 से भाग करेंगे 1, कोई नहीं, एक बार देख लेता है। देखो इंग्लिश में सही दे रखा बेटा, B इज मोर देन एफिशिएंट टू देन A। B की क्षमता अधिक है A से। हिंदी में अलग दे रखा है, हिंदी में गलत दे रखा है बेटा, हर जगह वही आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितनी आ रही है बेटा आपकी, 3। ठीक है, इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितनी आ रही है, 3। ठीक है, यह आ रही है 3। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं काम की सेटिस्फाई करके देखूं, क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेले काम करता है, आधा काम पूरा करता है, तो आधा काम ए कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में। आधा काम ए कितने दिन में कर लेगा, 30 में से भाई आधा काम मतलब 15, एक की क्षमता से करेगा तो 15 दिन लेगा। और बी की अगर मैं बात करूं फिर बी आ जाता है और शेष कार्य को करता है। बी कितना काम करेगा, 15 काम करेगा कितने की क्षमता से, 3 की क्षमता से, तो बी कितने दिन लेगा, 5 दिन। 15 और 5 कितना हो गया, 20। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और हमारा आंसर कितना आ जाएगा कि ए अकेला इस काम को कितने में करेगा, 30 दिन में। ए अकेला इस काम को कितने में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। हमने क्या माना है
बाकी में इक्वेशन पुट करके देखोगे ना प्रॉपर नहीं बन रही होगी, बस 30 से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका हो गया है। 51 के ऊपर बात कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर भी आपका ऑप्शन से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग खुद करके देखना। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन में पूछा यदि मुकुट शरण से ज्यादा काम करता है तो कितने दिन, शरण अकेला पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, ए और डी हो नहीं सकते, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 45। ठीक है, ऑप्शन से करके देखना, ऑप्शन 45 रख के देखना, पुट करके देखना, आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो कुछ चीजें तो आपको भी करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 51 आप अपने आप करेंगे, जब ऑप्शन से आप 45 पुट करेंगे तो आपकी चीज सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो